क्या संदेश देना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में लोगों में एक जन जागरण अभियान चला रही है, जो देश के लोगों के सामने, प्रदेश के लोगों के सामने समस्याएं हैं, उनकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है और सरकार की विफलताओं को और सरकार की नाकामियों से जनता को अवगत कराया जा रहा है। इस सिलसिले में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में हमारे जहां विधायक हैं वो, या जहां विधायक नहीं है वहां पार्टी का संगठन गांव-गांव जा करके साइकिल रैली की शक्ल में, छोटी नुक्कड़ सभाओं की शक्ल में अपने अभियान को चला रहा है और बड़ी भारी सफल आयोजन ये सब हमारे चल रहे हैं। आजम खान साहब ने एक तंज किया है सभा पर कि अखिलेश यादव उनके यहाँ 8 तारीख को आने वाले थे। उनका था कि मैं छोटा आदमी, बड़े आदमी मेरे यहाँ आएंगे तो अच्छा लगेगा, मेरे घर के आगे 2 फीट पानी भरा रहता है। किस तरह देखते हैं? मैंने तो उनका ये बयान सुना था कि अखिलेश जी से मेरा रिश्ता इस प्रकार का नहीं है कि वो बताकर आए या मैं बताकर जाऊं। मैं उनका बड़ा हूं और बड़े होने के नाते मैं उन्हें हाथ पकड़ के अपने आगे भी करता हूं। तो मैंने तो ये बयान सुना था। इंडिया गठबंधन पर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि इंडिया गठबंधन के मंच पर मेरे कबीले का कोई नहीं, अखिलेश यादव जी हमेशा इंडिया गठबंधन के मंच पर रहते हैं। कुछ गलतफहमी सवाल पूछने वालों को ये है। शिक्षा मंत्री गुलाम देवी के यहाँ शिक्षक ऑफलाइन स्थानांतरण के लिए धरने पर बैठे उनका लगा था। उनको गुलाम देवी ने अपने बयान में कहा है कि अराजक तत्व विपक्ष के, क्या कहेंगे? ये एक ऐसे मंत्री को कम से कम अपने विभाग के कर्मचारियों के बारे में इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। और अकेले शिक्षा विभाग के ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में जो कर्मचारी हैं वो सब परेशान हैं। कोई ट्रांसफर के मामले को लेकर के परेशान है, कोई प्रमोशन के मामले को लेकर के परेशान है और बहुत से विभागों में तो समय पर वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। तो पूरी अराजकता की स्थिति सरकारी अमले में उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है। सरकार पूरे तरीके से विफल है और सरकार को चाहिए कि वो कर्मचारियों के, खासतौर से राज्य कर्मचारियों की समस्याओं का तत्काल समाधान करे। सांसद जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि महिला आरोप में प्रदेश नंबर 1 पर है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि प्रदेश अपराध मुक्त है। कैसे देखते हैं? आपके सवाल में ही जवाब है। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है वो ज्यादा रिलायबल होती है, भरोसेमंद होती है और सरकार के मंत्रियों के और मुख्यमंत्रियों के बयान जो हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। ये तो आप खुद ही समझ लीजिए और देश की जनता समझती है। अचानक मौत की हमने संभल के सपा सांसद जवाहर रहमान को रावण कहा है, कैसे देखते हैं? ये उनके बारे में कोई वक्तव्य जारी करने की आवश्यकता नहीं। सांसद जी, बरेली हिंसा के बाद में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। ये सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर को अपना हथियार बना रखा है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा विभिन्न मामलों में सरकार को लताड़ सुनाई गई है बुलडोजर को लेकर। दरअसल सवाल अकेले बरेली का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी रणनीति है कि पूरे प्रदेश के माहौल को हिंदू मुस्लिम आधार पर गर्म रखा जाए और प्रदेश के हर कोने में, कभी बहराइच में, कभी संभल में, कभी फतेहपुर में, कभी बरेली में, कभी कानपुर में, विभिन्न इलाकों में हर कोने पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ये ऐसी घटनाएं जानबूझ करके साजिश के तहत करवाते हैं ताकि 27 तक माहौल को हिंदू मुस्लिम के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर गर्म रखा जाए। लेकिन आप यकीन कर लीजिए मेरी बात का कि 27 में भारतीय जनता पार्टी या योगी जी लौट करके नहीं आए।